तो हाँ जी दोस्तों, आज था हमारा कटरा में दूसरा दिन, जहाँ के हम सभी भाई तैयार होकर रेडी हो गए। यहाँ पर सभी भाई नहा धोकर रेडी हो चुके थे। फिलहाल हम जाने वाले ऊपर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ काम है। तो हम निकल रहे थे शाम के 7 बजे, क्योंकि रात में चढ़ाई करने का मजा ही कुछ और होता है। तो सभी भाई देख सकते हैं तैयार शैयार होकर बाहर निकल चुके हैं। और ये था भी कुछ कटरा के बाहर का। तो पहले तो लाइन में लगकर हम लोग जा रहे थे अपना यात्रा कार्ड लेने के लिए, क्योंकि बिना यात्रा कार्ड की चढ़ाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम सब ने लाइन में लगने के बाद अपना यात्रा कार्ड प्राप्त कर लिया। यात्रा कार्ड प्राप्त करने के बिल्कुल सामने हमको माता का दरबार दिख रहा था। और माता के दरबार को देखकर तो दिल में कुछ अलग ही सुकून मिलता है। बाकी नीरज भाई को आप लोग जानते ही हैं। तो यात्रा कार्ड लेने के बाद हम लोग रास्ते में रुके तो कुलचे खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत भूख लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खाकर चढ़ाई स्टार्ट की जाए। तो यहाँ बाबा जी से हमने अपने लिए कुलचे बनवाए। तो कुलचे खाने के बाद हम लोग सामने एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहे थे। और एंट्री गेट का व्यू देख सकते हैं हम लोग रात का कितना ज्यादा प्यारा है। बाकी का नजारा आगे एंट्री गेट के बाद दिखेगा, आप लोग ब्लॉग में बने रहना अंत तक। तो एंट्री गेट हमने पार कर लिया था और माता जी के प्यारे से जयकारे के साथ हमने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया था। जयकारा शेरा वाली माता दा जय। यहाँ बाकी भाइयों की हालत तो यात्रा शुरू होने से पहले खराब होने लग गई। इन लोग से चढ़ाई हो ही नहीं रही थी। अभी हमारी स्टार्टिंग हुई थी और इनका अभी बुरा हाल हो गया। और आगे इनका क्या होगा भगवान ही जाने। अब तो माता रानी का ही सहारा है हमको। तो 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लोग रास्ते में रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए चढ़ने के लिए। तो यहाँ से हमने फ्रूट्स खाए थोड़े बहुत, फ्रूट्स के साथ थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी। और उसके बाद हमने सहारा लिया पौड़ियों का, क्योंकि पौड़ियों से रास्ता बहुत ही कम पड़ता है हमको। पर पौड़ियों पे चढ़ने में हमारे रोबिन भाई की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही थी। पर कोई बात नहीं, आज हमने अपना मैदान फतेह करना ही करना है। बाकी तुम्हारा भाई सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि तुम्हारे भाई को एक्सपीरियंस पूरा है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज्यादा सफर किया हुआ है। पर माता रानी की कृपा से मुझे माता रानी साल में 2 बार अपने दरबार में बुलाती ही है। और तुम्हारा भाई भी माता रानी के दरबार के दर्शन करने के लिए थोड़ा चला आता है। तो फाइनली पूरा 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लोग माता अर्धकुंवारी जी के दरबार पहुंच चुके थे। और यहाँ का नजारा इतना प्यारा था, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता। रात में इतना ज्यादा सुकून, और यहाँ की लाइटिंग देख करना दिल में अलग ही सुकून मिलता है। अर्धकुंवारी माता जी के दरबार में ही हमारी सवेर भी हुई, क्योंकि रात में सारे भाई थक चुके थे, तो किसी सफर करने की हिम्मत नहीं हुई थी। हम लोग रात में यहाँ पर कमरा लेकर हो गए थे। और अब हमारी सुबह हो चुकी थी और हम दोबारा से अपना सफर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ के पास के ढाबे पे आए थे और पहले यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत बिस्किट और केक लिया, उसके बाद थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक ली। पहले उससे थोड़ा बहुत हमने अपना नाश्ता किया हल्का सा, और खाना पीना हम लोग थोड़ा आगे चल के खाएंगे। बाकी ऊपर से हम लोग पूरे कटरा का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। और जो भी हो, माता के दरबार में आकर दिल को इतना सुकून मिलता है जैसे कहीं जन्नत में आ गए। बाकी मुझे तो बिल्कुल थकान हो ही नहीं रही थी, मुझे तो मजा आ रहा था सफर को करना। और यहाँ पर मुझे रोबिन भाई को सहारा देना पड़ा, क्योंकि इनसे चढ़ाई नहीं हो रही थी। पर मुझे माता रानी ने इतनी शक्ति दी हुई है, मैं दूसरों का भी सहारा बनूं। कोई बात नहीं, माता रानी का एक काम मुझे पूरा करना पड़ेगा। बाकी जब थोड़ा सा आगे आए तो माता रानी का दरबार दिखा दूर से। दरबार को देखकर तो दिल को अलग ही सुकून मिल गया। हमें हमारी मंजिल साफ साफ दिख रही थी। तो माता रानी का दरबार देखने के बाद हमारे शरीर में एक अलग ही शक्ति आ गई और हमने दोबारा अपना सफर तय कर दिया बिना किसी थकान के। तभी रास्ते में हमको हिरन दिखा और यहाँ पर बहुत सारे हिरन थे। और माता रानी के दरबार में आकर तो हमें हिरन देखना भी नसीब हो गया। तो फाइनली हम लोग भवन पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, लेकिन उससे पहले हम अपना फोन और बैग वगैरह जमा कराने जा रहे हैं, क्योंकि अंदर फोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और लेदर का कोई भी सामान अंदर लेकर नहीं जा सकते। हम लोग लॉकर में अपना सामान रखने जा रहे हैं। फाइनली हम लोग माता रानी जी के दर्शन करके बाहर आ चुके थे और हमको दर्शन बहुत अच्छे से हुए, सुकून मिल गया दिल को एक अलग। और मैंने जो भी अपनी लाइफ में गलतियां की थी, उस गलतियों को मैंने माता जी से माफी मांगी और माता रानी से दुआ की मुझे आगे और सफलता। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी भैरवनाथ बाबा जी की। और अब हमने देखा माता रानी का दरबार एकदम सामने से। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी जी के। और मेरे जिन भाइयों का सपना है वैष्णो माता देवी आने का, वो लोग दर्शन कर सकते हैं फोन में ही, क्योंकि माता रानी जिसको बुलाती है वहाँ पर वही आता है। अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी ना आ सकता, जो मर्जी हो। सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पर रोबिन भैया की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही थी। इतना कोई भी नहीं थक रहा था जितना अपने रोबिन भैया थक रहे थे। जो भी हो, थक हार कर हम लोग पहुंच चुके थे अपने मेन मंजिल पर, भैरवनाथ जी की घाटी पर। और यहाँ से आप लोग को मैं व्यू दिखाऊंगा बाहर का, जो की बहुत ही प्यारा था। पर पहले सभी भाई रेस्ट कर रहे थे थोड़ी बहुत। और यहाँ पर हम लोग बारी बारी कर दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा होते हैं जो की प्रसाद वगैरह छीनने लगते हैं। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर भैरव घाटी के दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरा माना जाता है। तो मेरे जो भी भाई मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आप लोग वैष्णो माता आते हैं तो भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करें। तो हम भी बाबा जी का जयकारा लगाकर हम लोग चल दिए आगे दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके थे यहाँ के। और अब हम लोग जा रहे थे वापस नीचे की तरफ, क्योंकि सभी भाई थक चुके थे और हमको उतरते उतरते रात हो चुकी थी। और देख सकते हैं हम लोग नाइट का व्यू, यहाँ पर दुकानें कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ की दुकानों पर इतनी ज्यादा सजावट होती है, कोई भी इंसान आता है तो उसको दूर से आकर्षित करती है अपने तरफ। पूरे 4 घंटे का सफर करने के बाद हम लोग दोबारा नीचे आ चुके थे। और यहाँ पर एग्जिट गेट पर हम लोग अपने यात्रा कार्ड जमा करवा रहे थे। जो भी हो, हमें माता रानी जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और मैं माता रानी जी से यही दुआ करूंगा कि हमें दोबारा अपने दरबार में बुलाएं। बाकी हम लोग नीचे आ चुके थे और अब हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ, क्योंकि सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और सबको सिर्फ दिख रहा था अपना अपना रूम। बाकी आप लोग देख सकते कैसे चल रहे सभी भाई, इनसे चला तक नहीं जा रहा। तो कोई बात नहीं, बाय बाय, मिलता है आप लोगों को हम कल, क्योंकि हम कल बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। कल का व्लॉग देखने के लिए इस व्लॉग पर 100 कमेंट कंप्लीट करवाएं। अब तक के लिए बाय बाय।